हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रो महेंद्र शर्मा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे एक ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी का हो, सेकेंडरी का हो या फिर सीनियर सेकेंडरी का हो। इस वीडियो में हम एक प्राइमरी ट्यूशन सेंटर का एग्जाम्पल लेकर बात करेंगे। ट्यूशन से रिलेटेड दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को। मेरे ख्याल से आप खुद एक स्टूडेंट हैं, चाहे ग्रेजुएशन के हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अपना खर्चा खुद उठाना चाहते हैं, तो ट्यूशन सेंटर आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट, प्राइमरी स्टूडेंट का पता करना कि आपके आसपास कौन कौन से प्राइमरी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। यह पता करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला कि आप जहां ट्यूशन सेंटर खोलना चाहते हो वहाँ सबसे नज़दीकी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल के स्टाफ से बात करके प्राइमरी बच्चों की एक लिस्ट निकलवा लीजिए। आप घबराए नहीं, वो आपको लिस्ट ज़रूर दे देंगे। इस लिस्ट में बच्चे का नाम, माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर तथा एड्रेस दिया हुआ होता है, जो आपके ट्यूशन सेंटर के नज़दीक जो भी बच्चे हैं उन पर आप एक टिक लगा दीजिए या फिर हल्का सा निशान कर दीजिए। यह करने से आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास के प्राइमरी स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपने आसपास के बच्चों के पेरेंट्स से बात कर सकते हैं या फिर बच्चों से पूछ सकते हैं कि तुम्हारे साथ साथ कक्षा में और कौन कौन पढ़ता है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि प्राइमरी के बच्चे कितने हैं। दूसरे नंबर है कि आप फीस डिसाइड कैसे करेंगे। आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए फ़ीस डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आप फ़ीस डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप विलेज यानी कि गांव से बिलोंग करते हैं तो पहली और दूसरी कक्षा की फ़ीस 250 रुपये, तीसरी और चौथी कक्षा की फ़ीस 300 रुपये और 5वीं क्लास की फ़ीस 350 रुपये रख सकते हैं। वहीं अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो पहली और दूसरी कक्षा की फ़ीस 300 रुपये, तीसरी और चौथी कक्षा की फ़ीस 350 और 5वीं क्लास की फ़ीस आप 400 रुपये रख सकते हैं। इसमें आप अपने एरिया के आर्थिक स्तर के अनुसार फ़ीस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तीसरी बात है कि ट्यूशन सेंटर की जगह कि आप ट्यूशन कहाँ पर पढ़ाएंगे। पहला है कि आप अपने घर पर, अगर आपके घर में कोई बड़ा रूम या फिर कोई बड़ा हॉल हो जहाँ पर आपको और बच्चों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि अपने ट्यूशन सेंटर के लिए आप कोई रूम या फिर हॉल किराए पर भी ले सकते हैं। चौथी बात है कि ट्यूशन का टाइम डिसाइड करना। आप अपने और बच्चों के अनुसार सुबह या शाम का टाइम डिसाइड कर सकते हैं। कम से कम रोज़ाना 1 घंटे पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पढ़ा सकते हैं। पांचवी बात है कि इस सब में आपका खर्चा कितना लगेगा या फिर इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी। अगर सिंपल खर्चे की बात करें तो आप एक बाज़ार से बोर्ड आता है, फ्लोटिंग बोर्ड, जो कि 150 या 200 रुपये में मिल जाता है, आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। फिर हैं दरियाँ जो बच्चों के बैठने के लिए होती हैं, वहाँ आप अपने घर वाली दरियाँ भी यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा आपका ट्यूशन क्लास हाई फाई हो तो इसके लिए आप मार्केट से वाइट बोर्ड आता है जो कि 1000 या 1500 रुपये में मिल सकता है और काफ़ी अच्छी दरियाँ भी आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं
जो कि 500 या 1000 में काफ़ी अच्छी दरिया मिल सकती हैं। लेकिन दोस्तों मेरा ख्याल है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए सिंपल खर्चा ही करें। जैसे जैसे ट्यूशन फीस आएगी आप अपने ट्यूशन सेंटर को और स्मार्ट तरीके से अच्छा बना सकते हैं। फिर छठा पॉइंट है कि आप बच्चों को बुलाएं कैसे। जो आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल से बच्चों की लिस्ट लेकर आए थे, उसमें अपने ट्यूशन सेंटर के 1 किलोमीटर नज़दीक तक के बच्चों के माता पिता से मोबाइल पर बात कर सकते हैं। जैसा कि मोबाइल नंबर तो उस लिस्ट में दिए हुए हैं। आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करके अपने ट्यूशन की जगह, फीस और अपने ट्यूशन से रिलेटेड पूरी सुविधाओं के बारे में अच्छे से उनको समझाना है। आपकी बात करते करते ही पता चल जाएगा कि ये पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ट्यूशन भेज सकते हैं। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट लिस्ट में उस स्टूडेंट्स के ऊपर एक छोटा सा निशान लगवा ले, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लगभग कितने बच्चे ट्यूशन करने आएंगे। अब बात करते हैं कि आप यह सब करके मंथली इनकम कितनी हो सकती है आपकी। मान लीजिए आप गांव पर ट्यूशन क्लास शुरू कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि कक्षा 1 और दूसरी के बच्चे 15, तीसरी और चौथी के बच्चे 15 और 5वीं क्लास के बच्चे 10 आते हैं। तो पहली और दूसरी की फ़ीस है 250, तीसरी और चौथी की फ़ीस है 300, 5वीं की फ़ीस रखी थी आपने 350। यह एक एग्जाम्पल है। इसके अनुसार आपकी मंथली इनकम 11,750 रुपये हो जाती है। अगर आप शहर में ट्यूशन खोलना चाहते हैं और वहाँ की इनकम की बात करें, तो मान लीजिए आपके पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे 15, तीसरी और चौथी क्लास के भी बच्चे 15 और 5वीं क्लास के बच्चे 10 हैं, तो आपकी मंथली इनकम 13,750 रुपये हो जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी इनकम है। मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि ट्यूशन से रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। तो दोस्तों पहली बात है कि आप कभी भी अपने ट्यूशन की फ़ीस अपने स्टूडेंट से न मांग कर उनके माता पिता से मांगे। दूसरी बात है कि आप जितना अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे, आपका स्टूडेंट खुश होकर अपने साथ 2 स्टूडेंट और भी लेकर आएगा, यह कहकर कि वे टीचर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। और एक बात है कि अगर आप हफ्ते में एक बार अपने बच्चों के लिए जो संडे को टेस्ट रख सकते हैं, तो ज़रूर रखिए, जिससे बच्चों को और भी अच्छा लगे। तो दोस्तों बिना किसी झिझक के फुल प्लानिंग के साथ शुरू कर लीजिए अपने ट्यूशन सेंटर को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।